Hello students, Vishaka ma'am here with our EVS 1 subject lesson number 19 and lesson name constituents of food. Okay, constituents of food means भोजन के घटक. Okay, now लास्ट टाइम मैंने जस्ट आपको एज अ फॉर्मेलिटी थोड़ा पार्ट पढ़ाया था और उस टाइम मैंने बोला था आपको कि यही पार्ट मैं आपको दोबारा सिखाऊंगी. ओके, नाउ स्टार्ट. कैन यू रिकॉल what is meant by diet? For what purpose do we need food? What is meant by diet? Diet means क्या है? For what purpose do we need food? कौन से पर्पस के लिए हमें खाना ज़रूरी है? What are the different tastes that food stuff have? Food stuff के ऐसे different कौन कौन से टेस्ट है? How do we experience this taste? और हमें ये टेस्ट कैसे एक्सपीरियंस होते हैं, कैसे पता चलते हैं? You have learned that foodstuff have constituents that are useful to us in different ways. You have learned, आप लोगों ने लर्न किया होगा that foodstuff have constituents that are useful to us in different ways. Let us learn some more about the constituents of food. फूड के कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में एक्स्ट्रा हमें जानकारी लेनी है. एंड फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट, ट्राई दिस, ये आपको ट्राई करना है. Materials: a piece of a potato, tincture of iodine and a dropper. And procedure रहेगा: add some water to a tincture of iodine to dilute it. Using a dropper, put a few drops of it on the piece of potato and observe. What you see, अब क्या देखोगे? A piece of potato turn a blackish blue. देखो यहाँ दिखाया गया है, एक पोटैटो लेना है, पोटैटो को मिडल में कट करना है, फिर आयोडीन का एक टिंचर छोटा सा ड्रॉप उस पर डालना है. तो ये जो आपको दिख रहा है, इसे ड्रॉ डालने के बाद देखो ब्लैकिश कलर दिख रहा है. ओके, ड्रॉपर तो आपको पता है. स्टार्च टर्न ब्लैकिश ब्लू व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द आयोडीन. स्टार्च आयोडीन के कांटेक्ट में आने के बाद उसका कलर कौन सा होता है? ब्लैकिश ब्लू. सो वी कैन इन्फर दैट देयर इज अ स्टार्च इन पोटैटो. तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि पोटैटो में क्या है? स्टार्च है. सैगो एंड स्वीट पोटैटो ऑल्सो कंटेन स्टार्च. सैगो मीन्स साबूदाना एंड स्वीट पोटैटो मीन्स रतालू, उनमें भी स्टार्च रहता है. सीरियल्स लाइक ज्वार, बाजरा, वेट राइस कंटेन अ लॉट ऑफ स्टार्च, और इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है. वी ऑप्टेन फ्लोर फ्रॉम दिस ग्रेन्स. इस सब ग्रेन से, ये इस अनाज से हम क्या करते हैं? फ्लोर्स, हमें फ्लोर्स मिलता है, मीन्स आटा मिलता है. दिस ग्रेन्स फ्रॉम आवर स्टेपल डाइट. और हमारा स्टेपल मीन्स मुख्य डाइट क्या है? दिस ग्रेन्स, जवार, बाजरा, व्हीट. ये वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्टार्च फूड. स्टार्ची फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है. जितनी भी हमें भूख लगे, हम स्टार्ची फूड ये जब खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलते हैं. वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्टार्ची फूड. आवर बॉडी यूज दिस एनर्जी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. और इस फूड से मिलने वाली एनर्जी हमारी बॉडी हमें जो हम काम करते हैं, तरह तरह के अलग अलग काम करते हैं, हेवी वर्क वाले वो काम में हमारी ये एनर्जी क्या होती है? यूटिलाइज होती है. हम ये एनर्जी यूज़ करते हैं. दिस एनर्जी ऑल्सो कीप्स द बॉडी सुटेबली वार्म. और ये एनर्जी हमारे बॉडी को क्या करती है? सुटेबली वार्म. ऑब्वियसली जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में एक वार्म क्रिएट होती है, वार्म गर्मी पैदा होती है, और इससे हमारा बॉडी का फंक्शन क्या हो जाता है? प्रॉपर हो जाता है. फर्स्टली सीयर स्टार्ची फ्रूट देखो, फूड्स देखो, ये है. नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आपको पता है? व्हेन द स्टार्ची फूड वी ईट आर डाइजेस्टेड शुगर आर फॉर्म. जब हम स्टार्ची फूड खाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? शुगर मीन्स ग्लूकोज में फॉर्म हो जाते हैं. दिस शुगर बर्न स्लोली इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. और ये शुगर स्लोली हमारे बॉडी के सब पार्ट्स में क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है. रिलीजिंग एनर्जी, बॉडी रिलीजिंग एनर्जी. इन अदर वर्ड, शुगर फॉर्म बाय द डाइजेशन ऑफ स्टार्च एक्ट एज फ्यूल फॉर आवर बॉडी. इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में कहा जाए तो शुगर्स फॉर्म बाय द डाइजेशन ऑफ स्टार्च एक्ट एज अ फ्यूल और बॉडी. और ये एक फ्यूल का काम, फ्यूल मीन्स ईंधन, हमारे बॉडी के लिए एक फ्यूल का काम करते हैं. देखो बच्चों, जैसे हमारे गड्डी में फ्यूल डालेगा तो गड्डी हमारी कैसी चलती है? स्मूथ चलती है. तो बॉडी भी हमारी एक गाड़ी है. अगर ये गाड़ी में हम प्रॉपर डाइट लेंगे, प्रॉपर खाना खाएंगे, तो हमारे खाने से हमें अच्छी तरह से सब विटामिन मिनरल सब मिलेंगे, और इस तरफ एक तरह का हमारे बॉडी को क्या हो जाए? मिलेगा, फ्यूल मिलेगा, ईंधन मिलेगा. यूज योर ब्रेन पावर, अपनी ब्रेन पावर यूज़ करना है. व्हाई डू वी फील हंग्रियर इन विंटर देन
वी डू इन समर, ये क्वेश्चन हमने लास्ट में आपको पूछा था कि एज कंपेयर टू समर विंटर में हमें भूख क्यों लगती है, तो इसी का आंसर आपको इधर ही मिलेगा। देखो ये देखो यहाँ है, दिस एनर्जी ऑल्सो कीप्स अ बॉडी सुटेबली वार्म। विंटर में क्या होता है, ठंड बहुत रहती है, ठंडी रहती है, कोल्ड एटमॉस्फेयर रहता है, तो इस टाइम हमारी भूख बढ़ती है और इस टाइम जब हमने खाना प्रॉपर खाए तो हमारी बॉडी को वार्म की ज़रूरत है, गर्मी की बहुत ज़रूरत होती है और खाना जैसे हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं, हीट क्रिएट होती है। अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल करना है तो आप एक इतना ही करना है कि आप ऐसे चुपचाप बैठो, फैन वगैरह बंद करके, इसी मौसम में, विंटर के मौसम में ऐसे चुपचाप बैठो 10-15 मिनट, अब वो एटमॉस्फेयर आपको सुटेबल होगा कि चलो नई फ़ैन ओके, उसी टाइम बिना फ़ैन लगाए आप खाना खाओ, मतलब गरम गरम मम्मी ने सर्व किया हुआ खाना खाओ, देखो आपके बॉडी से पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि खाना हमारे बॉडी को क्या देता है, गर्मी देता है। डाइजेस्ट हो जाने के बाद तो ऑन वार्म मिलती है। सो in other words, sugar formed by the digestion of starch as a fuel for our body and use your brain power में पूछा था why do we feel hungrier in winter than do in summer। तो समर में इतना नहीं, विंटर में हमें गर्मी की ज़रूरत होती है और खाना हमें क्या देता है, गर्मी। यहाँ तक हमारा हुआ है, इसके आगे का पार्ट कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो क्या, what substances do we use to give our food a sweet taste। what substances, ऐसे कौन से substances do we use to give our food sweet taste, ऐसे कौन से substances हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा खाना स्वीट बन जाए। नेक्स्ट पेज एंड सेकंड क्वेश्चन, of the food that we eat raw which ones are sweet। of the foods that we eat raw, ऐसे कौन सा फूड जो हम कच्चा खाते हैं, which ones are sweet, जो टेस्ट में स्वीट है। sugars, a foodstuffs that taste sweet contain different kinds of sugars, for example we can obtain jaggery and table sugar from sugarcane because it contains a sugar called sucrose। शुगर को सेकंड नाम क्या है, सुक्रोज। राइप फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, चिक्कू एज ऑल्सो हनी एंड मिल्क ऑल्सो कंटेन वेरियस काइंड्स ऑफ शुगर, इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर रहती है। दे टू गिव अस एनर्जी, और इस तरह ये भी हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। देखो यहाँ ये स्वीट फ्रूट दिखाए गए, चिक्कू है, बनाना है, रैप मैंगो है, पका हुआ मैंगो है, हनी है। ट्राई दिस, ये भी आपको ट्राई करना है। मटेरियल्स, अ फाइन सीव्स कम होल, फाइन सीव्स सम होल व्हीट फ्लोर, अ फाइन सीव्स लेना है, सीव्स पता है ना आपको, छन्नी। सम होल व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा लेना है। प्रोसीजर, sieve the flour। What do you see? Most of the flour falls throughout the sieves। हम अगर वो आटा छन्नी से छानने लगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि बहुत सारा आटा नीचे फ्लोर पे गिर गए, बट सम लार्जर पार्टिकल्स आर लेफ्ट ऑन द सिव्स, लेकिन कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो सिव्स में रुके। आपका ये डेली ऑब्जर्वेशन रहेगा अगर आप मम्मी को किचन में काम करते वक्त देखते हो तो, और अगर नहीं तो तुरंत ये वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो तो आप 9-10 ओ क्लॉक देखोगे, तुरंत देखने के बाद मम्मी को बोलना है, मम्मी मुझे आपको आटा छनते हुए ये छन्नी से छनते हुए देखना है। मम्मी आपको तुरंत दिखाएगी, देखना जो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, पूरा सॉफ्ट ऐसा आटा रहता है वो नीचे आता है, जो थोड़ा खुरदरा रहता है वो ऊपर ही रहता है। मुझे देखकर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे बताना। फाइबर, इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। When grains like jawar, wheat is ground into a flour, the particles in the flour are not alike। When grains like jawar, wheat is ground into a flour, the particles in the flour are not all like। When the flour is sifted, we find the larger particles left behind on the sieves। These particles are fine pieces of the skin or brain of our grain। These particles are fine pieces of the skin or brain of the grain। तो जब हम ये जो ग्रेन्स अनाज है इसका जब आटा बना के लेकर आते हैं, जो सिर्फ से छन्नी से छनते, तो एक फाइन पार्टिकल्स नीचे रुकता है और ऊपर का जो एक खुरदरा पोर्शन रहता है, दिस पार्टिकल्स आर फाइन पीसेस ऑफ द स्किन और ब्रेन ऑफ द ग्रेन। ग्रेन का क्या बोलते हैं, जो एक ग्रेन रहता है उसका ऊपर का वो पार्टिकल्स रहता है। देखो यहाँ कुछ लेफी वेजिटेबल्स आपको दिखाए गए हैं। ब्रेन इज अ फाइब्रस सब्सटेंसेस। ब्रेन
is a fibrous substances. In the process of digestion, fiber has a special function. इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के प्रोसेस में फाइबर स्पेशल फंक्शन है. फाइबर का फंक्शन क्या है? स्पेशल है. फाइबरस सब्सटेंसेस हेल्प द फूड टू मूव फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल एट द राइट स्पीड. The undigested food is of no use to the body. Fibers help to form stool from his undigested food. Fiber is called a roughage. तो ये फाइबर जो है, तो फाइबर हमारे क्या करते हैं? हमारे बॉडी का फंक्शन में प्रॉपर एक तरह का काम करते हैं. उसमें क्या करते हैं? द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ नॉट यूज, जो हमें यूज़ में नहीं है. हमारे बॉडी को एक लेवल में ही कैलोरी चाहिए. उससे ज़्यादा अगर हमने फूड इंटेक किया, खाया, तो वो फूड हमारा क्या हो जाता है? स्टूल की तरफ, मतलब हमारे पॉटी की तरफ ढकेला जाता है. सो द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ नो यूज टू द बॉडी. फाइबर हेल्प टू फॉर्म स्टूल फ्रॉम इस अनडाइजेस्टेड फूड. और फाइबर इसका क्या बनाता है? स्टूल. स्टूल मीन्स हमारा पॉटी रहता है. फाइबर इज ऑल्सो रफेज. Fruits and vegetables, especially their skin, whole grains and pulses are all sources of the fiber in food. फाइबर के sources क्या है? देखो, fruits and vegetables, especially their skin, specially उनके skin, fruits और vegetables के skin, whole grains, sub grains and pulses, दाल, are all sources of fiber in food. हमारे food में जो fiber का source है, वो source ये सबसे मिलता है. If our food does not contain enough fiber, it can lead to कॉन्स्टिपेशंस. इफ़ आवर फूड डज नॉट कंटेन इनफ फाइबर, अगर हमारे फूड में इनफ मात्रा में, जब बोलते हैं ना सफिशेंट एक लेवल पे अगर हमें फाइबर नहीं मिला, इट कैन लीड टू बी कॉन्स्टिपेशंस. मतलब आपको समझ में आया? कॉन्स्टिपेशंस मीन्स कब्ज होना. तो इस लाइन का मतलब है, इफ़ आवर फूड डज नॉट कंटेन इनफ फाइबर, अगर हमारे फूड में एक लेवल तक फाइबर नहीं रहेगा, इट कैन बी लीड टू कॉन्स्टिपेशन. तो फिर हमें कब्ज होना स्टार्ट हो जाएगा. क्योंकि फाइबर का वर्क ही है अंदर का जो हम लोगों ने खाया हुआ है उसको डाइजेस्ट करना, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टूल में कन्वर्ट करना. और इसके लिए डाइजेशन में फाइबर एक इम्पॉर्टेंट वर्क करता है. अगर इसका ही लेवल, इसका ही सेवन हम लोगों ने कम किया तो हमें कॉन्स्टिपेशन का शिकार होना पड़ता है. Up to now, we have learned about 3 types of substances present in our food: starch, sugar, and fiber. These substances are together called carbohydrates. The most important use of carbohydrates is to provide a body with energy. Up to now, we have learned about these types of substances present in our body. कौन-कौन से? starch, sugar, and fibers. These substances are together called carbohydrates. Carbohydrates मीन्स क्या? दिस सब्सटेंसेस आर टुगेदर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. कौन कौन से? स्टार्च, शुगर एंड फाइबर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज टू प्रोवाइड द बॉडी विथ एनर्जी. मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज कार्बोहाइड्रेट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है? इज टू प्रोवाइड द बॉडी विथ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, शुगर्स एंड फाइबर्स. यूज योर ब्रेन पावर. अपनी ब्रेन पावर यूज करना है. Threads get stuck between the teeth when we eat certain types of mangoes. Which kind of carbohydrates are they? I repeat this line again. Threads get stuck between the teeth. हमारे दांत में कुछ ऐसे थ्रेड स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं when we eat certain types of mango. कुछ टिपिकल टाइप के मैंगो आप खाने के बाद. Which kind of carbohydrates are they? ये कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स है? बताओ मुझे. ट्राई दिस अगेन. ये आपके लिए एक्सपेरिमेंट है. मटेरियल्स: 2 sheets of white paper, a printed page, a little cooking oil. 2 sheets of white paper. white paper के 2 sheets लेने हैं. a printed page, एक printed page और एक plain paper चाहिए. a little cooking oil, और खाना बनाने का तेल एक little quantity में. प्रोसीजर हमें क्या करना है? देखो, रब a little oil on a one of the व्हाइट शीट के ऊपर हल्का सा तेल हमें रफ करना है, मतलब पूरे शीट को वो लगना चाहिए. नाउ प्लेस द शीट ऑन द प्रिंटेड पेज. और जो प्रिंटेड पेज है उसके ऊपर ये प्लेन पेज रखना है जिसको हमने ऑयल लगाए. 1 by 1 एंड ट्राई टू रीड द मैटर थ्रू इस शीट्स. और उसके बाद वो जो लिखा हुआ पेज है उसका मैटर रीड करने की हमें कोशिश करनी है.
व्हाट डू यू फाइंड? अब क्या फाइंड करोगे? यू कैनॉट रीड द मैटर थ्रू द ऑर्डिनरी सीट। जो एक रफ पेज है और एक लिखा हुआ पेज है, अगर रफ पेज हम लोगों ने ऐसे ही रखा तो उसके अंदर का मैटर हम रीड नहीं कर पाएंगे। आप घर में कर सकते हो, बट यू कैन सी थ्रू द ऑयल शीट ऑफ पेपर। द ऑयल मेक्स द पेपर ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट। ओके, तो अगर हमने लिखे हुए पेपर पे दूसरा पेपर रखा तो ऐसे हम रीड नहीं कर सकते। मतलब एक पेपर पे राइटिंग है, कुछ लिखा है, दूसरा पेपर पूरा ब्लैंक है, चलो ब्लैंक पेपर हमने ऊपर रखा तो हम लोग नहीं रीड कर पाएंगे। लेकिन अगर वो ब्लैंक पेपर पे हम लोगों ने ऑयल लगाया और फिर वो पेपर उधर चिपकाया तो हम रीड कर सकते हैं। सो द ऑयल मेक्स द पेपर ट्रांसलूसेंट। फैट्स। ऑयल इज अ फैटी सब्सटेंसेस, ये तो हमें भी पता है, ऑयल इज अ फैटी सब्सटेंसेस। पेपर बिकम्स ट्रांसलूसेंट व्हेन अ फैटी सब्सटेंस इज अप्लाई ऑन इट। जैसे हम फैटी सब्सटेंस उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, पेपर कैसा होता है? ट्रांसलूसेंट। पेपर बिकमिंग ट्रांसलूसेंट इज अ साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूडस्टफ कीप इन इट। और ये तो क्या है? एक एग्जाम्पल दिया गया हमें कि हमें इससे पता चलता है कि प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द फूड स्टॉक कीप ऑन इट। फैट इन आवर बॉडी ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट इन आवर फूड, हमारे फूड में जो फैट्स रहते हैं, ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। और ये हमारे बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी। दे गिव ट्वाइस मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट। दे गिव ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमें एनर्जी भी देते हैं और सेकंड कार्बोहाइड्रेट्स भी देते हैं। बट वी इंक्लूड अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट्स इन आवर डाइट। बट वी इंक्लूड, लेकिन हमें इंक्लूड करना है अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ दिस constituents in our diet. Cream, butter, ghee, oil are example of fats. Nuts, meat, eggs, yolks also contain fats. ये हमें एनर्जी भले ही दे, लेकिन हमें डाइट में हमें कैसे इन्हें लेना है? स्मॉल क्वांटिटी में। द फैट्स वी ईट गेट स्टोर इन आवर बॉडी। द फैट्स वी ईट, जो फैट हम खाते हैं, स्टोर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। इफ़ फूड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सम टाइम्स, अगर कुछ टाइम के लिए हमें फूड नहीं मिला, द बॉडी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम द स्टोर फैट। और फिर उस टाइम ये जो स्टोर फैट रहता है, इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। देखो कुछ लोग कैसे ऐसे बैलेंस डाइट करते हैं, मतलब एक दो दिन अगर बहुत खाया तो तीसरे दिन वो फास्ट रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे बॉडी में जो फैट्स तैयार हो गए, वो फैट्स ये फास्ट के दिन बर्न होने वाले। इसलिए बहुत सारे लोगों का ये डाइट प्लान रहता है कि एक दिन वो बहुत कड़क उपवास करते हैं। इससे क्या होता है? जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है वो इसमें कैलोरी में बर्न होता है, फिर वो फिट रहते हैं। फैट्स will store energy from fats. Okay. The fats we eat get stored in our body. If food is not available for some time, the body can get energy from the store fat. Okay, हो गया हमारा। There is a layer of fat under our skin. There is a layer of fat under our skin. हमारे स्किन के अंदर फैट का एक लेयर होता है। It gives shape to the body. हाँ, वो हमारे बॉडी को शेप देता है। ये तो आपको भी पता है। देखो एक पूरा ऐसे तो ये बोलते हैं ना, तीन ऐसे इंसान है जिसमें ज़्यादा ऐसे मोटापन है, पतला है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसके स्किन के अंदर फैट का लेयर कम है। लेकिन ऐसे गोलू पोलू गोल मोटल टाइप का अगर इंसान दिखे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसके स्किन के अंदर फैट का लेयर क्या है? थोड़ा ज़्यादा है। तो आपके बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर जो फैट का लेयर है वो आपके बॉडी को शेप देता है। मतलब आज के बाद आपके बॉडी को कैसा शेप है? सपोज अगर आपके गाल थोड़े से गुब्बारे की तरह, तो आप समझ जाना कि चलो मेरे गाल के स्किन के अंदर थोड़ा फैटी लेयर है। अगर आपके आर्म से आपका कोई भी बॉडी पार्ट है जो थोड़ा सा फूला हुआ है, तो आप समझ लेना कि इधर मेरा फैट्स का लेयर ज़्यादा है। आप अगर डाइट करना चाहते हो, आप अगर वर्कआउट करना चाहते हो, एक्सरसाइज करना हो, वहाँ का फैट आपको कम करना है, तो आपको ये तुरंत बातें पता करनी चाहिए कि यहाँ मेरा फैट जमा हुआ है और ये फैट को मुझे क्या करना है? बर्न करना है। It gives shapes to the body and like a blanket also prevent loss of heat from the body.
ये बॉडी को शेप भी देता है और एक ब्लैंकेट की तरह बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। ऑल्सो प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स रोकना, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, और ये रोकता है बॉडी को लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आउट द बॉडी। देखो ये फैटी सब्सटेंसेस क्या क्या है देखते हैं भाई, ऊपर घी है, फिर इधर क्या है, एग्स, उसके बाद ये शायद बटर है, फिर नट्स है, आलमंड्स है, फिर ग्राउंड नट्स है, ऑयल है। Can you tell why are boxes of trivial articles like TV, refrigerator, light bulbs, glasses, mirrors packed with courage, cardboard, थर्माकोल और बबल रैप? फ्रिगल मीन्स नाजुक। ये जो चीज़ें हैं कौन सी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लाइट बल्ब्स, ग्लासेस, मिरर पैक विथ कॉर्गेटेड कार्डबोर्ड, थर्माकोल और बबल रैप, ये सब चीज़ें कार्डबोर्ड में रैप किए आती है, फिर थर्माकोल में रैप किए हुए आती है, या बबल्स रैप। बबल्स रैप मीन्स क्या, ऐसे थोड़ी छोटी छोटी ऐसे प्लास्टिक की थैली देखते जो उसको, उसमें बबल्स रहते हैं, ऐसे बबल फोड़ने में हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो ये चीज़ें इसमें क्यों आते हैं, इसका हमें आंसर ढूंढना है। द कार्डबोर्ड, थर्माकोल और बबल रैप प्रोटेक्ट द फ्रिगल आर्टिकल्स, और ये क्या करते हैं, फ्रिगल, ये जो नाजुक आर्टिकल्स है इसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। कौन, कार्डबोर्ड, थर्माकोल और बबल रैप। इवन व्हेन द बॉक्सेस शेक, फॉल और गेट हिट, इवन वेल द बॉक्सेस शेक भी हो गए, गिर भी गए, एंड गेट हिट, द आर्टिकल्स इनसाइड आर नॉट डैमेज, अंदर के आर्टिकल्स को क्या होते हैं, अंदर के वस्तुओं को डैमेज नहीं होता। सिमिलरली द लेयर ऑफ फैट इन आवर बॉडी, सिमिलरली इसी तरह फैट का लेयर हमारे बॉडी में जो है प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स, और इस तरह जैसे ये थर्माकोल, फिर उसके बाद कार्डबोर्ड, उसके बाद जो कुछ भी है क्या है, थर्माकोल, कार्डबोर्ड एंड बबल रैप, ये जैसे हमारे नाजुक चीज़ों को संभालते हैं, उसी तरह हमारे जो फैट है ये बॉडी प्रोटेक्ट किसको करती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। एन इंजरी फ्रॉम आउटसाइड डज नॉट एट वंस कॉज डैमेज टू आवर बोन्स और अदर इंटरनल ऑर्गन्स। एन इंजरी, कोई भी इंजरी फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से होने वाली कोई भी इंजरी हो, डज नॉट वंस कॉज डैमेज, हमारे बॉडी को डैमेज नहीं कर सकती, टू आवर बोन्स और अदर इंटरनल ऑर्गन्स, बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ फैट। यूज योर ब्रेन power. Why do we use a bedding of cloth under a modern fan we place in on the floor and pound something in it? Okay, students, मुझे लगता है हमें इधर रुकना है। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद आवर रिमेनिंग पार्ट। तब तक के लिए स्टे होम, हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। हमारा लेसन बहुत लेंदी है, तो ना हियर वी स्टॉप। बाय बाय।